आप अपनी जिंदगी बिल्कुल स्वतंत्र उन्मुक्त रूप से जी रहे हैं ना? या आप भी अपने कंधे पर कोई अदृश्य बोझ लादे हुए हैं? पुराने टूटे रिश्तों का, बचपन के स्कोल्डिंग्स का, स्कूल में कलीग्स ने बुली किया था उसका, बॉस ने सबके सामने आपकी खिंचाई कर दी थी उसका, या बचपन के आपके अभिभावक, आपके टीचर सबके सामने आपको नीचा दिखाए थे उसका, किसी टूटे हुए रिश्ते का जिसने आपको अकारण ही छोड़कर दुखी चला गया उसका। ये बड़ा सा बोझ जो अदृश्य तो है लेकिन लगातार आपके कंधों पर पड़ा है और आप उसे ढोए जा रहे हैं, इमोशनल बैगेज कहा जाता है मित्रों, मानसिक बोझ। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के चैनल के तहत आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे इस अदृश्य बोझ, इमोशनल बैगेज को और कैसे इसे धीरे धीरे उतार के फेंक दें और हम एक स्वतंत्र जिंदगी, निजी जिंदगी जीने में कामयाब हो सके। चलिए विस्तार से समझते हैं। इमोशनल बैगेज कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, ये वो अधूरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो हमने पूरी तरह से कभी खुलकर व्यक्त ही नहीं की। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जूडिथ सिल्स कहती हैं कि अनरिजॉल्व्ड इमोशंस डू नॉट स्टे बरीड, दे लीक आउट इन अनएक्सपेक्टेड वेज। यानी यदि आपने अपने दर्द को दबा दिया है तो वे आपकी मुस्कुराहट में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में कहीं न कहीं परिलक्षित हो ही जाती हैं। ये कैसे दिखता है इमोशनल बैगेज? क्या लक्षण है? इसके लक्षण बड़े सबल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, परंतु गहराई से सोचें तो रोज ही दिखते हैं। जैसे एक महिला जो हर नए रिश्ते में शक करती है क्योंकि पिछला रिश्ता धोखे से टूट गया था। एक आदमी जो हर आलोचना को निजी हमला समझ बैठता है क्योंकि बचपन में हर गलती पर उसे शर्मिंदा किया गया था। किसी को प्रमोशन मिल तो सकता है लेकिन वो आगे बढ़कर असर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो डरता है, उसका आत्मबल टूटा हुआ है। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा often manifests as chronic anxiety, fatigue and poor relationship patterns। यानी अगर आपने बीते भावनात्मक घावों को सही से समझा है और सुलझाया नहीं तो वे मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। कैसे आता है ये बोझ आपके कंधों पर हौले से? कई कारण है, नीचे लिस्ट करता हूं कुछ कारण। बचपन के अनुभव, इनर चाइल्ड वुंडिंग जिसको कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्रांडशॉ कहते हैं कि द वुंडेड इनर चाइल्ड इज द सोर्स ऑफ मोस्ट एडल्ट डिसफंक्शंस। बचपन में माता पिता या गार्जियंस या शिक्षक के द्वारा सबों के सामने की गई आलोचना, अन्य बच्चों से उलाहनापूर्ण कंपैरिजंस, अस्वीकार या सशर्त प्रेम, ये सब लंबे समय तक मन में दबी रहती हैं। दूसरा, टूटे रिश्ते। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेकअप या तलाक के बाद अगर व्यक्ति उस रिश्ते को ठीक से समझे और सुलझाए बिना ही आगे बढ़ जाए तो अगला रिश्ता भी अक्सर असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है। तीसरा, सामाजिक शर्म या अस्वीकृति। तू कुछ नहीं कर सकता, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये इस तरह की बातें छोटी छोटी तो लगती हैं लेकिन भावनाओं को दबाने की आदत की शुरुआत यहीं से होती है। चौथा, एंसेस्ट्रल इमोशनल पैटर्न्स भी कुछ बनते हैं। जैसे कुछ परिवारों में क्रोध, त्याग या त्याग का भाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता जाता है तो आगे आने वाली पीढ़ी पर भी
ऐसा ही करते रहने का एक बोझ सा स्वाभाविक ही चला आता है। इस तरह के बोझ का असर क्या होता है? इमोशनल बैगेज सिर्फ मन की बात नहीं, यह हमारे संबंध, कैरियर और स्वास्थ्य सबको प्रभावित करती है। एक स्टैनफोर्ड स्टडी में पाया गया है कि इमोशनल सेपरेशन से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों ही बढ़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोग दब्बू किस्म के हो जाते हैं और रेस्पॉन्सिव नहीं बल्कि रिएक्टिव होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आज ऑफिस मीटिंग में बॉस ने थोड़ी ऊंची टोन में बात कर दी और हमने उसे अपने दिल पे ले लिया, क्योंकि बचपन से हमारे साथ अथॉरिटेटिव फिगर्स जो रहे हैं, माता पिता, गार्जियन, शिक्षक इत्यादि, उन्होंने हमको अपने शब्द बाणों से छलनी कर रखा है। तो आपका आज का दर्द कल की कहानी से जुड़ा हुआ है। कैसे पाएं इस बड़े से इमोशनल बोझ से मुक्ति? इमोशनल बोझ से मुक्ति ओवरनाइट प्रोसेस से तो नहीं हो सकता है। ये एक इनर जर्नी है। कुछ 5-6 स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हर बार जब आप ओवर रिएक्ट करें तो अपने आप से एक बार शांति से पूछिए कि क्या आज का मेरा रिएक्शन किसी पुराने घाव का प्रतिफल था? दूसरा, उसे स्वीकारिए। हाँ, मुझे चोट लगी है और मैं प्रभावित हुआ हूं। यह स्वीकार करना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है, डायग्नोसिस है। तीसरा, जब आप स्वीकार कर लिए और पहचान भी लिए तो उसे बाहर निकालिए। कैसे? किसी को बोलकर, यदि संभव न हो तो उसे लिख लीजिए, जर्नलिंग कीजिए। जो कुछ भी आप किसी से कह न पाए, अपनी डायरी में अवश्य लिखिए। कई बार बोल्ड लेटर्स में लिखिए। लिखकर उसे बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेसिव राइटिंग से चिंता और अवसाद दोनों में कमी आती है। चौथा उपाय, क्षमा कर दीजिए उन सभी को जिन्होंने आपको चोटें दी और अपने आप को भी, जिसने उन चोटों को अभी तक संजोए रखा। क्षमा मतलब भूलना नहीं, अपने आप को उस परिस्थिति से अलग कर लेना। पांचवा, माइंडफुल और ब्रेथ वर्क, यानी ध्यान लगाइए। ध्यान लगाना, विशेषकर अपने सांसों पर ध्यान लगाने वाले अभ्यास इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने में काफी सहायक होते हैं। और छठवां, यदि इन सभी से आराम न हो और आवश्यकता हो तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, EMDR या सोमैटिक थेरेपी जैसे उपचार भी काफी सहायक होते हैं। आपका अतीत आपके जीवन की कहानी का पुराना हिस्सा हो सकता है, परंतु ध्यान रहे यह आपका भविष्य न बने। हर बार जब आप अपने पुराने घावों को स्वीकारते हैं, उन्हें समझते और छोड़ते हैं, आप अपने अंदर के असली आप के और करीब आ जाते हैं। इमोशनल बैगेज को आगे भी ढोते रहना आपकी मजबूरी नहीं है, यह आपकी आदत बन गई है और इसे बदलना ही होगा। बीते समय की यादें और भावनाएं हमारे भीतर तभी तक जीवित रह सकती हैं जब तक हम उन्हें भली भांति पहचान कर विदा न कर दें। स्वस्थ मन, हल्का मन ही है सच्ची स्वतंत्रता। तो कैसी लगी आज की अंतर यात्रा की ये प्रस्तुति? कैसी लगी मित्रों? कई लोग हैं आपके आसपास जो आपसे भी बड़े बोझ के नीचे दबे पड़े हैं और निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं। शेयर कीजिए उन्हें भी, साथ लेकर चलिए उन्हें भी। सबों की भलाई, अधिक से अधिक लोगों की भलाई हमारी मंशा है ना। नमस्कार, अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं।